एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कुरान जलाने के बाद खुद को फांसी क्यों लगा दी? आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि कुरान जलाया जाए? वहाँ पे समीर भाई ने बोला था कि वो मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। समीर के चाहने वालों ने बताया कि समीर ने कुरान को इसलिए जलाया क्योंकि कुरान चैप्टर 15 आयत 2 में अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि वो इस कुरान की हिफाजत करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर समीर ने कुरान जलाया कि अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान की हिफाजत करते हैं कि नहीं। नहीं, जैसे कि किसी किताब का कोई क्लेम हो, अगर कोई उसको चेक करना चाहता हो कि ये क्लेम सही है या गलत है, जबरदस्त, इसके लिए कह रहे जबरदस्त, तो बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। यानी मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर आया है कि इन्ना नहनु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ठीक है, ठीक है ना। कुरान की आयत आई है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब कोई इस चीज को करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुरान को जला सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज है। इसमें मतलब अगर वो टेस्ट करना चाहता है तो सही है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ले जी, फार्मूला आ गया। तो इस बात से फिरोगे तो नहीं? नहीं, क्यों फिरेंगे? पक्की बात है। अच्छी बात है। अगर कुरान के अंदर ये आ गया है इस चीज की हिफाजत होगी, ठीक है, तो कोई उसको जला के टेस्ट कर सकता है। सही है। हाँ, अब अगर मैं वेद में से दिखा दूं, ठीक है, हाँ, वेद क्या में से दिखाओगे? दिखा दूं कि ईश्वर की कृपा और उसका आशीर्वाद सिर्फ धार्मिक लोगों पर होता है, तो क्या मैं तुम्हें तंदूर के अंदर फेंक कर चेक कर सकता हूं कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम पर होता है कि नहीं? फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर समीर ने खुद को फांसी लगा दी, यह चेक करने के लिए कि ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा उस पर है कि नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है कि ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा सिर्फ धार्मिक लोगों के ऊपर होती है। चले जी, हम ले लेते हैं अपना आर्या। कोई करके आए हैं, आर्या हैं। कैसे है आमिर भाई? अच्छा, चिल करने आया। आर्या नहीं, ये तो अनारिया है। कैसे हो भाई? ठीक हो? स्वागत है। अरे अपना बताओ यार, क्या है? आर्या कोई दूध शुद्ध पी यार तू जाके। सही बात है। क्या ये बड़ा है? मैं ये खा तो पी यार कोई चिढ़ते क्यों भाई? क्या चिढ़ते हुआ? कि तुम मैं टाइम पर वेस्ट करेगा कुछ दूध से पी, जो दूध जो जलेबियां जाके खा पी यार। नहीं, यकीन टाइम मान वेस्ट करेगा ये। मैं जलेबी अच्छा। खाऊं, आप खाओ ना यार। चल ये आर्या को ये बीफ दो यार। ओ नहीं, ये मेरी नहीं आवाज तो पचा पहले सकता। बताना। और देसी पोर्क खा लो देसी ना। घी कुत्ते, मैं मैं देसी मैं घी, पोर्क देता हूँ, खा लो। देसी घी कुत्ते को हजम नहीं होता जुल्फकार भाई। अच्छा जी। खाला यार की हो गया। यार गाली गलौज पे आ गए आमिर भाई, आप कुत्ता ओ नहीं, बोलोगे? ओहो, ओ ये मिसाल दी है यार, ऐसा ना करें आर्या भाई। मिसाल दी है, मिसाल दी वो जाती है कुत्ते हिंदी की के बात, अंदर। वो कह रहे हैं कुत्ते को टॉपिक नहीं हजम। तुम कोई टॉपिक आर्या समाज, तुम तो कोई कुत्ते तो यार नहीं ये ना, वो देखें, कुत्ते की बात हाँ, कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी कहा कुत्ते का टाइम है, तो उस वक्त भी आप लोग बुरा मान गए। अभी मैंने उपमा दी, आप लोग बुरा मान गए। ये क्या बात है? नहीं, जब मतलब आप लेते हो अपने गेस्ट को तो इसी तरह करते हो क्या? ओहो, बुरा मान गए। हाँ, आप मेरे। अच्छा, पता है क्या विक्टर, एक मिनट सुने जरा, सुने सुने जरा, सुने 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 सुने, टॉपिक सॉरी क्या सॉरी, है वैसे आपका आज? सुने जरा, सुने। विक्टिम कार्ड चेक करो। ये वही शख्स है जिनको नहीं पता। कहता है जी आप अपने गेस्ट को लेते हो, गेस्ट की शक्ल तो देखो, हैं, गेस्ट की शक्ल देखो। कहता है जी मैं गेस्ट हूँ, और आता क्या करने है जी? मैं जी चिल पिल करने आया हूँ। अब तुझे एक पिल दी है जिससे तेरा भाई कीड़ा मैंने किल कहा हुआ कुछ है, बोला यार? तो तू फटाफट ही गेस्ट बन गया है। ये क्या ये इधर बदतमीजी है? रेस्ट मैंने कुछ करने बोला आता क्या है। आपको? हाँ, ये गेस्ट नहीं नहीं, बोल। ये मैं क्या रेस्ट है। टॉपिक क्या है बताओ ना, हम बात करेंगे इस पे। हाँ जी जी, बात करते हैं। टॉपिक ये है कि पहले बाकी आप नोट ये करा बताओ। हाँ, टॉपिक पहले बता देते हैं। टॉपिक ये है कि आप ये बताओ कि क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि कुरान जलाया जाए? कुरान मतलब वो देखना पड़ेगा क्यों जलाई गई है। मैं कह रहा हूं, क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि कुरान जलाया जाए? हाँ, अगर किसी ने किसी के फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए अगर जलाया है तो गलत है, लेकिन कुछ वजह से जलाया है तो हो सकता है सही। यानी आप ये कह रहे हो कि आप पार्शली सपोर्ट करते हो, पार्शली नहीं करते। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहां पे समीर भाई ने बोला था कि वो मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। यानी जैसे मैं ये अल्लाह बताता ताला हूँ। ने
अल्लाह ओ ताला ने उल्लू के फरमाया है पट्टे कुरान सुन में। तो लेना, फिर शोर डाल देता है। तुझसे जितना सवाल अच्छा। पूछता उतना नहीं तू करता, ठीक है। अब मैं सुन लो, तो गौर से सुनो ना, पहले एक्सपेरिमेंट मैं करवाता हूँ, वो खुद एक्सपेरिमेंट की पैदाइशी है, टेंशन ना लो, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। अच्छा, कहने में ये लगा था कि क्या आप कंप्लीट, इसका मतलब है कंप्लीटली आप सपोर्ट नहीं करते हो? हाँ, कंप्लीटली नहीं करता मैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यानी सिचुएशन, क्या सिचुएशन हो, कोई कुरान के अंदर कोई ऐसी बात हो जिस वजह से? नहीं, जैसे कि किसी किताब का कोई क्लेम हो, अगर कोई उसको चेक करना चाहता हो कि ये गलत क्लेम सही है हाँ, या गलत है, जबरदस्त इसके लिए करे तो जबरदस्त, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। यानी मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर आया है कि इन्ना नहनु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ठीक है, ठीक है ना। कुरान की आयत आई है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब कोई इस चीज को करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुरान को जला सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज है, इसमें मतलब अगर वो टेस्ट करना चाहता है तो सही है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ले जी, फार्मूला आ गया, और इस बात से फिरोगे तो नहीं? नहीं, क्यों फिरेंगे, पक्की बात है। अच्छी बात है। अगर कुरान के अंदर ये आ गया है इस चीज की हिफाजत होगी, ठीक है, तो कोई उसको जला के टेस्ट कर सकता है, सही है। हाँ हाँ। सही है। अब अगर मैं वेद में से दिखा दूं, ठीक है, हाँ, वेद क्या में से दिखाओगे? दिखा दूं कि ईश्वर की कृपा और उसका आशीर्वाद सिर्फ धार्मिक लोगों पर होता है, तो क्या मैं तुम्हें तंदूर के अंदर फेंक कर चेक कर सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम पर होता है कि नहीं? पर धर्म तो धारण करने वाली चीज ना है ना ना वो। ना 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 ना, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही रहेगा। तुमने कहा था मैं फिरूंगा नहीं, स्टैंड करो। हाँ, ईश्वर तो वेद कहता मंत्र है, सामने लाए आपने, जो वेद, सबसे पहले तो आपने एग्री किया उस चीज से कि एक्सपेरिमेंट वेद, कारण कर नहीं सकते सुन हैं। ले जरा, सुन ले, नहीं नहीं, देखें आपने समझना है, टेक्निक को समझना है। हम हाँ, इस वक्त क्या समझाइए। कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो कुरान को जलाने के लिए फॉर्मूला पेश करता है, हम उसी फॉर्मूले को पलटाकर उसके ऊपर चेक करते हैं। तो हाँ, तेरा करें तो ना हो सर, गया, बिल्कुल। तेरा चिल पिल के अंदर तेरा हो गया बेड़ा गर्क। पहले तो शास्त्रों अरे की बात बात तो हो रही करो थी, अब यार। तुझे डालने लगो मैं तो दूर में। बात करो, बात करो। हाँ, अब सुनो, पहले ये बता दो मुझे, क्या तुम धार्मिक व्यक्ति हो? हाँ, बिल्कुल हूँ मैं धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, कैमरा ओपन करो, और तंदूर कोई जल रहा है या कोई ऐसी चीज है तो उसके अंदर छलांग अरे मारो जरा, भाई, मैं देखना चाहता हूँ। कौन धार्मिक है वो तो उसके लक्षण से पता चलेगा, वो जिसने तो धर्म नहीं, धारण करने आपने वाली बोला ना, चीज है। आपने बोला ना कि आप धर्म धार्मिक का हो। मतलब है कि धर्म का मतलब ये है जिसको धारण किया जाए। आप तो इसमें आप धार्मिक क्या हो कि मतलब? नहीं? मेरी बात सुनो, नहीं नहीं, हाँ, घुमाना नहीं है। देखो आर्या, आज मैं चिल के मूड में हूँ, घुमाना नहीं है। तो मेरे लक्षण से पता चल जाएगा ना कि मैं धार्मिक हूँ या नहीं। तो आपने बोला कि नहीं? तो बोला तो भाई कि मेरे लक्षण से पता चल जाएगा कि मैं धार्मिक हूँ या नहीं। तो धर्म के 10 लक्षण तुमने बताए गए बोला ना हैं। कि तुम धार्मिक हो, तुमने तो बोला ना भाई। हाँ, तो मेरे अंदर लक्षण अगर होंगे वो धार्मिक वाले, तो मैं धार्मिक हो जाऊंगा। ओ भाई मेरी बात सुनो, अगर यार मेरी बात सुनो, कैसा ये घुमा हुआ है, उसको पता चल गया कि बेड़ा ही गर्क हो गया। यहाँ तो शास्त्र जलाने की बात हो रही थी, आमिर ने चिता जलती के ऊपर हमें ही लिटा दिया। यार कुछ भी कह रहे हो आप। हाँ, कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं कह रहा हूं और सही बात कर रहा हूं तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? अभी तुमने अच्छा। क्लेम किया है कि तुम धार्मिक हो, जब मैंने कहा तुम धार्मिक हो तो ये करो, ताकि पता चले ईश्वर की हाँ, कृपा और आशीर्वाद तुम पर है कि नहीं है, पता चल तो जाएगा। तो पता तुमने चल साथ ही कहना तो, शुरू कर दिया, धार्मिक तो भाई व्यक्ति के लक्षण होते हैं ना, अगर वो होंगे भाई तो तो वो होगा ना भाई, तुमने हाँ, क्लेम तो किया है। धार्मिक कौन धार्मिक है नहीं, ऐसा तरीका हमें पता है ना कि उसके लक्षण से। भाई आप तो भाई अच्छे ठीक है, इंसान हो या तो नहीं भाई हो, तो ठीक आपके है, लक्षण से पता तो भाई चलेगा ना। मेरी बात सुनो, तो हो ना, तुम हो ना धार्मिक। लेकिन लेकिन साइंस, जैसे कि अगर कोई साइंस की किताब में कुछ है तो उसको ओ एक्सपेरिमेंट भाई करके हम तुम चेक करते धार्मिक हैं हो तो ना, उसे। घुमाना आर्या, दुनिया देख रही है, दुनिया इंतजार कर रही है, चूना ना लगा। तुम कोई चूना नहीं धार्मिक लगा हो रहा या हूँ वो। नहीं? धार्मिक हो या नहीं? अरे हाँ, मैंने बोला मैं धार्मिक हूँ। धार्मिक हो, ठीक हो गया। क्योंकि धर्म के 10 लक्षण है मेरे पास। वेरी गुड, ठीक हो गया, अभी मान भी लिया भाई ने। आर्या साहब कह रहे हैं वो धार्मिक भी हैं और धार्मिक लक्षण भी उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक हो गया। हाँ, तो मेरे लक्षण से पता चल जाता है अब सामने वाले को अब कि मैं अब धार्मिक हूँ। अगर नहीं ये नहीं नहीं, अपने सुनो आप में जरा, नहीं नहीं मतलब। सुनो, ना 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 ना, ईश्वर की देख मेरी बात सुनो, हाँ, ये याद रखना है। एक हम्म, है किसी व्यक्ति का धार्मिक होना, ये तो पता चल जाएगा लक्षणों से, ठीक है, ये लक्षणों से पता चल जाएगा। चलो आपने माना तो मगर सही। ईश्वर, हाँ सुनो जरा, अब दोबारा सुन लो, ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा उस पर है या नहीं, ये पता चलेगा जब वो संकट में पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने एक आशीर्वाद, अब सुनो जरा, वेद में लिखा है, ईश्वर कहता है कि ईश्वर ही केवल
सिर्फ धार्मिक लोगों पर ही अपना आशीर्वाद और कृपा करता है, अधर्मियों पर नहीं। और ये मंत्र पता है किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है? जहां पर युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं सिखाई गई हैं, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए। इसका लाइव मतलब ये स्क्रीन है पे करिए, संकट हम में, बात करेंगे मंत्र। इसका मतलब ये है संकट में फंस जाए कोई या किसी समस्या के अंदर फंस जाए, अरे कुछ भी अगर अपने वो मतलब बंदा से ले उस, लोगे चलेगा नहीं ना, आप तो ओ भाई सामने मैं लाओगे किधर से, स्क्रीन पे मंत्र। तो बहुत अच्छे, एक मिनट कहता है, लो जी सुन लो, फार्मूला सेट हो गया जल्दी से। अच्छा कहता है बोलो। कुछ भी अपनी मर्जी से ले लोगे तो हम समझ लेंगे। नहीं, तो मैं सुन थोड़ी लो कह जरा, रहा हूँ कि आप क्या गलत सुन कह लो रहे हो। जरा, मैं कह रहा हूँ कि बस लाओ स्क्रीन पे शेयर कर भाई दो मंत्र, भाई हम सुन लो, सॉल्व नहीं कर अभी लेंगे। आपने बोला ना यार, बात से बड़ी जल्दी मुकर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला अरे कुछ भी अपनी मर्जी से ले लोगे तो ले लेंगे, क्या बोला नहीं है? मैंने कब बोला भाई? हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे लाओ, हम साथ साथ वो खड़े पढ़ेंगे। खड़े खड़े पैरों पे मुकर गया। एक मिनट रुक। कहता मैंने ये कहा क्या ही नहीं बोला है कि मैंने? कुछ भी अपनी अरे मर्जी से ले क्या लो। अच्छा बताओ तो मैंने क्या बोला? एक मिनट सुनाता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनाता हूँ। यार ये तो कितना मक्कार आदमी है, साफ झूठ बोल गया। ठीक है बता दो लाइव, मैंने क्या बोला। नहीं लाइव चलाऊंगा ताकि पब्लिक को पता चले। एक मिनट रुको बता जरा। दो यार, अगर मैंने कहा होगा तो मान लूंगा मैं। नहीं, तुम मानने वाले हो, तुम मानने वाली चीज ही नहीं, तू टेढ़ी दुम है, क्या मुझे पता है, क्या नहीं हो यार। तू टेढ़ी दुम है। चलो। मैं सुन जा बोल रहा सुन हूँ जा, कि वेद के मंत्र दिखाओ, क्योंकि आप एलिगेशन लगा रहे हो। चुप उतनी देर चुप हो जाओ जरा, मुझे सुनाने दो। आप कुरान के उस एक्सपेरिमेंट को उसे कम। और देखो मेरी बात सुनो, ये याद रखना है, एक कृपा करता है अधर्मियों पर नहीं। और ये मंत्र पता है किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है? जहां पर ये सुनना है आपने, जब मैं बोल रहा था मंत्र, इसका जुमला सुनिएगा, ये चेक करना है क्यों मैंने यहाँ रोका है, उसकी वजह भी इसे पता चल जाएगी। सुनिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं सिखाई गई हैं, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए। इसका मतलब ये है संकट में फंस जाए कोई या किसी समस्या के अंदर फंस जाए, अगर वो बंदा ले लोगे चलेगा नहीं ना, आप तो। सुना है रोर भाई, अली भाई, इसने बोला कि नहीं? मैंने बोला कि कुछ भी बोल दोगे तो वो चलेगा नहीं ना, तो ये ऐसा कहाँ बोला कि कुछ भी बोलोगे तो मान लूंगा। चलो अब माफी मांगो आप। बिल्कुल। इसका मतलब है इसने दोबारा बोलने लगा हूं, अरे तुमने बोल, मैंने सुन लो कहा जरा, बोला आपने मैंने झूठा इल्जाम लगाया सुन मुझ लो पे, माफी मांगी उसके सुन लिए। लो। मैंने कहा था, आपने बोला है कुछ भी अपनी तरफ से बोलो तो क्या मान लेंगे क्या? ये नहीं बोला? अरे भाई आपने बोला? कहा कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो मान लोगे, ऐसा मैंने कहा, आपने कहा था। तुमने बोला जब मैं बात रख रहा था, तुमने ये बात कितनी रखी झूठ बोलोगे, इस रिकॉर्डिंग से आप गलत साबित हो गए अभी। ओ कोती दया पुत्रा नाच जा, तेरे पल्ले कख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तू दफन हो चुका हुआ है। आज के बाद मुझे नजर ना आई, वरना तेरी चिता जलाकर तुझसे पूछूंगा कि ईश्वर की तुझ पर कृपा है कि नहीं। निकल जा यहां से, मुझे नजर ना आई, भाग जा चुत्तू। बेवकूफ आदमी पर टाइम नहीं वेस्ट करता, झूठा आदमी, लाइव झूठ बोलता है, मक्कार, फ्राडिया, नौसरबाज। ये दोबारा सुने, लाइव झूठ बोल रहा है, कैसा मक्कार आदमी है, उसको सुना दिया है। ये क्यों रोका था अभी तुझे वजह बताता हूं, ताकि सनातनियों को भी पता चल जाए कि तुझे यहां रोका क्यों था मैंने। ये सुने जरा। इसका मतलब ये है संकट में फंस जाए कोई या किसी समस्या के अंदर फंस जाए, अरे कुछ भी अपने मतलब से ले लोगे चलेगा नहीं ना, आप तो। कुछ भी अपने मतलब से ले लोगे तो चलेगा नहीं ना, ये जुमले बोले इसने। अली भाई पता क्यों रोका था? अली भाई, इसको रोका मैंने इसलिए था जी, इसको रोका इस बात पर इसलिए था कि खोती के खुरो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का अपनी मर्जी से मतलब लेते हो। बिल्कुल उस वक्त अपनी मर्जी से मतलब लेकर कुरान चलाते हो। बहुत कमाल का कंक्लूजन। और जो आपने वर्ष दी ना कि आप धार्मिक व्यक्ति हो और ईश्वर की उसके ऊपर कृपा होती है, तो अब फिर आपको तकलीफ तो नहीं ना होगी जब आपको तंदूर में फेंका जाएगा, आपको आग लगाई जाएगी। तो मैं क्या तो कमाल का, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने काउंटर दिया उसको। और वहां पर उसकी जुबान खुश्क हुई, पता तो उसको चल गया, तो इसीलिए तो फिर ये हरकतें कर रहा था। उसको पता चल गया था, शास्त्र जलाने की बात हुई थी, ये तो मेरी चिता जलाने लगा है। बिल्कुल। ये वाकई मस्करा आदमी है, वाकई में इतना झूठा। नहीं, मेरा ये पॉइंट बहुत कमाल का था और पब्लिक ने भी बहुत महसूस किया और मैं खुद बड़ा जो है इसको मैंने एंजॉय किया, इस आर्गुमेंट को। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात ये है
जी वाकई जी में बोलो। जुल्फकार की तलवार की तरह लगी है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह।